हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव लर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और साथ में नॉन रिकरिंग भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं? वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स में क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर्स में या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रिपीटिंग होता है। क्या हो सकता है? फर्स्ट या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अंडरस्टूड? तो अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हुआ तो थर्ड ऑप्शन क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating non-recurring आर वो क्या क्या हो सकते हैं? हम इरेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। लाइक √2 ये एक इरेशनल नंबर है। देन √3 √5 लिख सकते हैं और डेसिमल में भी शो कर सकते हैं। डेसिमल में कैसे? 0.10 100 1000 10000 1 डॉट डॉट। ओके, इस टाइप के जो नंबर्स हैं तो देख के पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ एंड नॉन रिकरिंग भी हो गया। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग। ओके, ऐसे और एग्जाम्पल्स हम चूज़ कर सकते हैं। लाइक 0.20 200 then 200 2 4 zeros 2 डॉट डॉट। अंडरस्टूड? तो या तो हम √2 √3 √5 इस टाइप के रैशनल नंबर्स लिखें या फिर इस टाइप में भी हम लिख सकते हैं। बोथ विल बी करेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। हमें 3 irrational numbers फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, किन दोनों के बीच में? 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। और वो दो जो रैशनल नंबर्स हैं वो हैं 5/7 एंड 9/11। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लेंगे फिर हम इजीली 3 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच के। तो स्टार्ट करते हैं 5/7 से। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7, तो 5 लिखेंगे अंदर और यहाँ पे लिखेंगे 7। ओके, अब 5 तो 7 से छोटा है तो हमें स्टार्टिंग में ही डेसिमल लेना पड़ेगा इस जगह पे और यहाँ पर भी हम 0 लेंगे। तो अब इसको हम 50 रीड कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट विद द टेबल ऑफ 7। किससे करेंगे? सबसे पहले 7 7s are 49, सेपरेट करेंगे 1, अगेन हम 0 ले सकते हैं। 7 1s are 7, 3 will left, again 0, then 7 4s are 28, how much left? 2, again 0, 7 2s are 14, 6 will left, take 0 again. Next is 7 8s are 56,
4 will left. Again we can take 0. 7 5s are 35. And after subtracting 35 from 40, how much we will got? 5. Okay, we will get 5. And now look, ये 5 जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर हमें रिमाइंडर में मिल गया. इससे ये पता चल रहा है कि इसके बाद अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेम ये पूरा डिजिट जो है ये रिपीट होगा. तो हम इस 5 के बाद यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे. ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7. 5/7 का क्या आ गया? हम यहाँ पे लिखेंगे 5/7 इक्वल्स टू 0.714285 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं. क्लियर? अब हम किसका निकालेंगे? 9/11. तो यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे 11. अब 9 11 से छोटा है तो हमें स्टार्टिंग में ही डेसिमल लेना पड़ेगा और यहाँ पे हम लगाएंगे 0. नाउ इट इज़ 90. 11 का टेबल अब स्टार्ट करते हैं. 11 8s are 88. माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2. डेसिमल है तो वी कैन टेक 0 नाउ. नाउ 11 1s are 11. माइनस करने पे ये आ जाएगा 9. अब सेम 9 यू कैन लुक हियर, इट इज़ हियर. तो अगर हमें ये सेम 9 मिल रहा है तो आगे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वापस से ये 8 1 ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा. तो ये हो गया हमारा 9/11 का. हम लिखेंगे देयरफॉर 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81 बार और यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट. ओके, तो हमें मिल गए रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन. 5/7 का भी निकाल लिया, 9/11 का भी निकाल लिया. अब इन दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 5/7 से जो आया उसको लिख लेते हैं 0.714285 डॉट डॉट और दूसरे वाले को भी लिख लेते हैं. 9/11 से आया था हमारा 0.81 डॉट डॉट. अब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ पे है 7 और डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ पे है 8 और सेकंड डिजिट है यहाँ पे 1, यहाँ पे सेकंड डिजिट 1. तो अब इनके बीच में ही जो नंबर्स होंगे उन्हीं को हमें चूज़ करने हैं. और कितने लेने हैं? 3 डिफरेंट. ओके, तो 3 डिफरेंट हमको यहाँ पे इर्रेशनल नंबर्स चूज़ करने हैं. इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिकरिंग, मतलब वो नंबर्स कभी रिपीट नहीं होंगे. तो हमें कुछ ऐसे ही नंबर्स लेने हैं. तो 71 के बाद वाला नंबर अब हम चूज़ करेंगे. तो हम लिख सकते हैं 0 डेसिमल, कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 72 ले लिया. उसके बाद यहाँ पे लगा दिया 0. देन वी कैन राइट 7200. अगेन 72000. ओके, फिर लिख सकते हैं 7 4 times 0. देन अगेन 7 डॉट 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 डॉट. ओके, ये तो लिख दिया हमने 1 इर्रेशनल नंबर. सिमिलरली वी कैन राइट ऑल द 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स. तो ये हो गया हमारा रफ वर्क. अब हम लिखेंगे द 3 irrational numbers, irrational numbers between 5/7 and 9/11 are. सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं 0.720 7200 72000 72 4 times 0 72 डॉट डॉट. नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमने 72 लिया था, हम 74 भी लिख सकते हैं, 75 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 81 से पीछे ही होना चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट वी कैन राइट 0.76. फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 0
7600, 7 6 3 times 0, 7 6 4 times 0 dot dot dot. नेक्स्ट थर्ड इरेशनल नंबर्स. थर्ड इरेशनल नंबर में हम लिख सकते हैं 81 से पीछे का नंबर लिख लेते हैं. 8 0.80, 8 00, 8 000, 8 4 times 0, 8 dot dot dot. ओके, तो हमको ऐसे नंबर्स चूज़ करने थे यहाँ पे जो इरेशनल होंगे. ये नंबर जो हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया है. ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं. लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो नॉन रिकरिंग भी होने चाहिए. कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. यहाँ पे हमने जैसे 720 लिखा, यहाँ पे 7200 लिख दिया, 72,000 लिख दिया. राइट, तो इस तरीके से अगर हम नंबर्स को लिखेंगे तो हम इजीली कोई भी इरेशनल नंबर्स दो रैशनल नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं. हमें क्या करना है, सबसे पहले उनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेना है, फिर उन दोनों के बीच में जो भी इरेशनल नंबर्स बन रहे हों वो हम लिख सकते हैं. क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7 and question number 8 of this exercise. In next video we will start the next question. That's all in this video. Thanks for watching the video.